देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। गुरु पूर्णिमा पर मजहबी एकता की देखिए अद्भुत तस्वीरें। गुरु पूर्णिमा पर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो गुरु के मामले में सरहद की दीवारों को तोड़ती नजर आई। सर्व मनुष्यात्माओं के पिता परमात्मा सभी धर्मों के पिता हैं। इसकी जीती जागती तस्वीर आपका मन मोह लेगी। यह तस्वीर उड़ीसा के राउरकेला की है, जहां गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल में हिजाब पहने 250 से ज्यादा छात्राओं को जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान, ध्यान और आध्यात्म की तालीम दी गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था से चलाए जा रहे पेड़ लगाओ तथा नशा मुक्ति अभियान में राजयोग, ध्यान, आत्मा परमात्मा का मिलन और सर्वधर्म समभाव का प्रयास किया गया। राउरकेला के कोयल नगर सेवा केंद्र की ओर से इस आयोजन में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री, कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर बीके राजीव तथा बीके धनंजय ने छात्राओं को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए एक परमात्मा एक विश्व परिवार का सिद्धांत सिखाते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगाने तथा नशा मुक्ति के लिए उपाय बताए। आज मैंने ये सीखा कि अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हम अपने ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसी के लिए अपने जो आप सोचते हैं मन में, जो आप अपने लिए अच्छा करते हैं, वो दूसरों को भी बताना चाहिए और नशा से हम लोगों को बचना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है उस भाई के प्रति रहम दिल, संसार का मालिक, उसके आप बच्चे महसूस करो वो शक्तियों की लाइट से आपका भाई में जो कैंसर के सेल्स हैं, उसके शरीर के सारे कैंसर के सेल नष्ट होते जा रहे हैं। इस दौरान कई अन्य स्कूलों में भी 250 मुस्लिम छात्र छात्राओं को 22 से ज्यादा फलदार पौधे लगाने के साथ ही नशा से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया। आज जो हम यहाँ सीखे वो घर में जाके बोलेंगे। तंबाकू, सिगरेट ये सब अपने माँ बाप को पीने के लिए मना करेंगे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। कैंसर होता है, ओके, फेफड़ों में, हाँ ठीक है, बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं। ओके, आज सीखे कि घर पे जाके सबको समझाएंगे। वेरी गुड। सिगरेट दारू पीना मना है। वेरी गुड। और गुटखा वो खाने से कैंसर होता है। समाज सेवा प्रभाग के सम्मेलन का शुभ संकल्पों से हुआ समापन। समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य समाज की विकृतियों में सुधार लाना होता है, जिसमें सेवा का कार्य मानवीय और ईश्वरीय प्रेरणा से किया जाता है। ऐसे तो सेवाओं की सीमाएं निर्धारित है, लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से की गई सेवा संपूर्ण विश्व तक अपना प्रभाव छोड़ती है। इन बातों पर मुख्यालय के ज्ञान सरोवर में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में विचार विमर्श किया गया। समाज सेवा एवं समर्पण भाव विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में करनाल से रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर कृष्णा गंभीर ने कहा कि ज्ञान सरोवर के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का आभास होता है। यहाँ आकर लगता है जैसे कि खुशियों की लहरें चल रही है। प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम, कार्यकारी सदस्य रुड़की से बीके लक्ष्मीचंद, मुंबई से प्रभाग के सदस्य बीके राजेंद्र ने भी अपने विचार रखे। हमने भी 17 तारीख को 14 घंटे की थकान भरी यात्रा के बाद जैसे ही ज्ञान सरोवर की परिसर में प्रवेश किया, एक अलौकिक ऊर्जा का आभास हुआ। मानो खुशियों की रिले रेस चल रही हो। कोई भी अपनी खुशियों को समेट नहीं रहा था, बल्कि बिखेर रहा था, बांट रहा था। मुस्कुराहटें फैलती जा रही हैं, एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक। पॉजिटिव एनर्जी हवा में घुल रही है। अनंत आनंद ही आनंद, शांति। ऐसा लग रहा था जैसे यही जीने की कला है। समर्पण भाव किसके प्रति हो? स्वयं के प्रति और परमात्मा के प्रति। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ये संकल्प करते हैं कि ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, तो परमात्म शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। पॉजिटिव संकल्प के लिए पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और निगेटिव संकल्प के लिए पूरे संसार में कितनी बैड एनर्जी है वो आप समझ सकते हैं। कितना पाप हो रहा है, वो सब आपकी तरफ डाइवर्ट हो करके आपके जीवन को खराब करने में लग जाता है। वैसे ज्ञान में आने के कारण मैं रात को 8 बजे के बाद मोबाइल बंद कर देता हूँ। अभी इतना बड़ा कारोबार है तो लोग बोलेंगे भाई मोबाइल क्यों बंद कर देते हो? क्योंकि 8 बजे के बाद हैप्पी आवर चालू होता है। जो बड़े बड़े होटलों में होता है ना,
कि सब खान पान पे कोई डिस्काउंट मिलता है। इसके कारण मेरे दोस्त कम हो गए, क्योंकि सब देखते कि भाई ये कभी मिलता है तो बोलता है आपको 3 बाप है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक है, बोलते हैं अभी ये बाबा बन गया, अभी इसे लंबा रहो। तो दोस्त कम हो गए, लेकिन आध्यात्मिक दोस्त बढ़ गए। शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शीलू ने कहा कि समाज सेवा समर्पण भाव के बिना असंभव है। समर्पण भाव बहुत ऊंचा गुण है। कार्यक्रम के अंत में अमरावती से आए कल्चरल ग्रुप ने अपने नृत्य नाटिका के माध्यम से गीता के भगवान को स्पष्ट किया। समाज वैश्विक होता है। समाज को कहा जाता है कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशंस। संबंधों का एक ताना बाना है। तो संबंध, यदि आप समाज शब्द को हटा देंगे और व्यक्ति को लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम हर एक सेवाधारी हैं। समाज सेवा समर्पण भाव के बिना नहीं हो सकती है। समर्पण चाहे समाज के प्रति हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो, समर्पण भाव एक बहुत ऊंचा गुण है। परमात्मा के प्रति समर्पण होना यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखते हैं, यहाँ सबके अंदर वो समर्पण भाव है, क्योंकि उसके बिना सेवा नहीं हो सकती है। दिव्यांगजन समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान का आगरा में शुभारंभ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ आगरा के ईदगाह स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु मिलन परिसर में किया गया। उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने कहा कि यह एक दिव्य कार्यक्रम है जिसमें दिव्यांगजन समता की बात कही गई है। जहां ममता होती है वहां समता स्वयं आ जाती है। ब्रह्मा कुमारीज का कार्य प्रशंसनीय तो है ही, लेकिन अनुकरणीय भी है। मुख्यालय से दिव्यांग विभाग के बीके सूर्यमणि ने कहा कि दिव्यांगजन परमात्मा के अधिक निकट होते हैं। इनकी थर्ड आई खुली होती है। आगे बताया कि ब्रह्मा कुमारीज का यह अभियान दिव्यांगजनों के प्रति समानता का व्यवहार, संरक्षण और सशक्तिकरण करने का है। स्थानीय प्रभारी बीके अश्विना समेत अन्य महानुभावों की उपस्थिति में शिव ध्वज दिखाकर दिव्यांग सेवा की मोबाइल वैन को रवाना किया गया, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर दिव्यांगों में जागरूकता लाएगी। अभियान द्वारा टीयर्स, संकेत, सुरकुटी, हर्षित आदि संस्थाओं में कार्यक्रम होंगे, जिनमें बीके सरिता, बीके मधु, बीके गीता, बीके मंजरी, बीके राज एवं अन्य बीके सदस्यों का पूरा सहयोग रहेगा। मध्य प्रदेश छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा कायस्थ समाज महिला मंडल के लिए ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता महिला बाल विकास उपासना सिन्हा, नीलू खरे, निर्जा खरे, संध्या खरे, मधु खरे समेत समाज की अन्य महिलाएं उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके रमा ने कहा कि इस बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना आगे हम न निकल जाए कि हमें रिश्तों की मर्यादाएं, परिवार की खुशियां, हमारी संस्कृति और संस्कार समझ ही न आए। बीके रीना ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर उपस्थित सभी महिलाओं ने पारिवारिक समरसता बनाए रखने के लिए वर्कशॉप की। बीके कल्पना द्वारा अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक एक्टिविटीज कराई गई। कायस्थ समाज की सभी बहनों ने ज्ञानवर्धक खेल खेलते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव किया। बहन जी लोगों ने जो आज हम लोगों को ज्ञान दिया है कि हमें कैसे स्वच्छ रहना है, आंतरिक और बाह्य मन से भी, और समाज में भी कैसे स्वच्छता को रखना है, इस पर हम सब ने चर्चा की। एक छोटी सी गोष्ठी हुई। साथ ही कायस्थ जो महिला मंडल है हमारा, उनको आज इस कार्यक्रम में आके जीवन का वो सार मिला जिसमें अपनी वो तरक्की कर सकती है। मैं पहली बार ब्रह्म कुमारी आश्रम में आई हूँ। पहले भी आई हूँ लेकिन ऐसे फंक्शन अटेंड नहीं किए हैं। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब और बहुत कुछ सीखने मिला दीदी लोगों से और बहुत अच्छा लगा। बार बार चाहूँगी कि बार बार आना हो और ऐसे अवसर पे आऊँगी बार बार। यहाँ का उद्देश्य तो ये है, हम संगठन बनाए हैं। संगठन में आप लोगों ने जो स्वच्छता, संपन्नता और सशक्तिकरण महिलाओं के लिए जो शिक्षा दी है, ये हम लोग को बहुत अच्छी लगी और महिलाओं को ये लगा कि कुछ
कुछ चीज़ तो सीख के जाओ यहाँ से। सभी दीदियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं चाहूँगी कि मैं उन पर चिन्हों पर अमल करूँ, और है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी हर बार आऊँ यहाँ पर और दीदी लोगों से कुछ सीखूँ। यूपी के सादाबाद स्थित शिव शक्ति भवन का पुनर्निर्माण स्थापना समारोह का उद्घाटन माउंट आबू से आई वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके रुक्मिणी के करकमलों से हुआ। कार्यक्रम में श्वेत वस्त्रधारी बहनें हंसों की टोली के समान लग रही थी। बीके रुक्मिणी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बाबा के सेवा स्थान का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान योग के द्वारा मन की बुराइयों को दूर करना है। इन सेवा स्थानों पर मातृशक्ति सशक्त शक्ति बनकर विश्व को सशक्त बना रही है। इस शिव शक्ति भवन में अनेकों का कल्याण होगा, यही हमारा शुभ संकल्प है। कार्यक्रम में प्रधान श्यामवीर सिंह व अन्य गांव के प्रधानों ने बीके रुक्मिणी का स्वागत सत्कार किया। आगरा क्षेत्रीय प्रभारी बीके शीला, हाथरस प्रभारी बीके सीता, आगरा सब जोन सह प्रभारी बीके कविता, बीके अश्विना, बीके भावना ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि जज नीतू सिंह ने भी अपने भाव रखे। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल ने नए भवन के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके सदस्य उपस्थित रहे। ये जो घर बना है हमारे लिए बना है, सब जानते हैं ना, हमारे लिए बना है ना, और जो हमारे भाई बहन आने वाले हैं उनके लिए बना है। तो इससे एक चीज जो हमने सीखी, जो मैंने भी काफी यूज की है अपने इस ब्राह्मण जीवन में, कि संकल्प से सिद्धि कैसे होती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।